गंगा में डुबकी लगाई है। प्रयागराज पहुंचे हैं। संगम में स्नान के बाद अखिलेश यादव ने बड़ी टिप्पणी भी की है और साफ तौर पर कहा कि जब मां गंगा ने बुलाया तब मैं आ गया। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए और मुझे किसी राजनीति में नहीं पड़ना है। अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचते हैं, उसके बाद ये टिप्पणी उन्होंने की है कि हमें किसी राजनीति में नहीं पड़ना। राघवेंद्र सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। राघवेंद्र, तमाम बयानों के बाद अब आखिरकार स्नान अखिलेश यादव का, तो क्या वो जो पहले आरोप लगाए जा रहे थे वो अब खत्म हो गए? अब देखिए, यही कहा जा सकता है सुमित की आरोप लगाना भी इनकी मजबूरी थी। ये विपक्ष का पूरा रोल निभा रहे हैं एक अभिनेता की तरह। अब आप समझिए कि लगातार सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रयागराज पहुंच के उसी संगम में डुबकी लगा रहे हैं जिसके लिए वो कहते थे कि यहाँ लोग पाप धोने जा रहे हैं। यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर खाली ट्रेनें हैं, तमाम तरह के आंकड़ों पर सवाल उठाया इन्होंने। लगातार सवाल उठाने के बाद आज उसी प्रयागराज कुंभ में आकर डुबकी लगाते हैं, भगवान माँ गंगा से कामना करते हैं और साथ ही एक शिविर भी बनवाते हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा है। वहां पर इनके बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद सब वहां पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये खुद एक कंफ्यूजन वाली बात है। आप जिस चीज़ों पे सवाल उठाते हैं, जिसके महत्व को कम करना चाहते हैं, आज आप मजबूरी ही सही आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूंकि सनातन यह जो यमुना सरस्वती, हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर, संकल्प योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। देखिए, गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहाँ पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्यौहार था। बहुत बड़ा त्यौहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्यौहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलता रहेगा, नहीं रुकेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? ये बताइए, जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। ये आप जो एक्सपर्ट बुलेटिन जारी करते हैं, अब वो आगे जारी होगा या अब खत्म होगा? आपने आके व्यवस्थाओं को देख लिया है? देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर, पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल कर के आते हैं।
अगर आप कुंभ में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आएँ तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं। नहीं देखिए, आप डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो ना कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, ना कोई पानी की दिक्कत होती, ना साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीज़ें महंगी हैं वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो। अखिलेश यादव प्रयागराज में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद जब बाहर आए हैं तो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति हो, नकारात्मक राजनीति गंगा किनारे पर नहीं होनी चाहिए।